दोस्तों, क्या आपको पता है हॉलीवुड मूवी कॉन्जरिंग हाउस की पूरी सीरीज एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है। और अगर आपको यह पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि एनाबेल डॉल की स्टोरी भी इसी मूवी की एक पार्ट है। कॉन्जरिंग हाउस मूवी पूरी इतिहास में एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड काफी डरावनी मूवी है। ये कहानी है 1971 की। इस मूवी में ग्लैडजेल फैमिली की स्टोरी के बारे में बताया गया है। इस फैमिली में टोटल 4 लोग थे। कॉर ग्लैडजेल इस फैमिली के मेन आदमी थे। उनकी वाइफ जूडी ग्लैडजेल, उनकी बेटी जेबी ग्लैडजेल और उनका एक 11 साल का बेटा डेविड ग्लैडजेल इस परिवार का सबसे छोटा और सबसे प्यारा बच्चा था। एक बार की बात है, ठंड का महीना था और ऐसे में कॉर ग्लैडजेल अपनी पूरी फैमिली के साथ अमेरिका के रोड आइलैंड पर बनी एक फार्म हाउस में रहने के लिए आए थे। लेकिन इस फार्म हाउस में आना शायद उनकी सबसे बड़ी गलती थी। इस फार्म हाउस को 1736 में बनाया गया था और वो 200 एकड़ में फैला हुआ था। लेकिन ये एक हॉन्टेड हाउस था और शायद कॉर ग्लैडजेल को इसके बारे में जानकारी नहीं थी, क्योंकि उसने उस हाउस को 10 सालों के लिए लीज पर लिया था। और अब उन्हें उस घर में गए हुए 10 दिन भी नहीं हुए थे कि उन्हें वहाँ उनके फैमिली के साथ अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी। क्योंकि कभी उनके घर पर पड़े हुए खिलौने इधर से उधर हो जाते थे, तो कभी दीवार पर लगी तस्वीरें अपने आप नीचे गिर जाती थी और तो और कभी कभी कार्ल्स को भी रातों में किसी की रोने की आवाजें सुनाई पड़ती थी। एक बार उनका बेटा डेबी अपने खिलौने के साथ खेल रहा था, तभी उसकी बड़ी बहन ने यह नोटिस किया कि एक काली परछाई उसके भाई के ठीक पीछे खड़ी है और उसे देखकर अजीब तरह से मुस्कुरा रही थी। वो देखने में काफी डरावना लग रहा था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, लेकिन वो उस बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। और ऐसा उसने एक बार नहीं बल्कि कई बार देखी। और दोस्तों, इस चीज के बारे में उसकी बड़ी बहन के अलावा और किसी को पता नहीं था, क्योंकि उस परछाई को जूडी के अलावा और किसी ने नहीं देखा था। और इसे देखने के बाद जूडी काफी डर जाती है, जिसके बाद जूडी को लगता है कि उस परछाई के बारे में उसे अपने मम्मी पापा को बताना चाहिए। और एक रात वो इस बात को अपनी फैमिली से बताती है। उसकी बातों को सुनने के बाद कार्ल्स थोड़ा चौंक जाता है, क्योंकि वो भी पिछले कई दिनों से उस घर में अजीबोगरीब सी चीजें महसूस कर रहा था। और फिर कार्ल्स थोड़ा सोचने लगता है, लेकिन वो थोड़ा सोचने के बाद कहता है कि तुम दोनों भाई बहन कुछ दिनों के लिए अपने घर चली जाओ। लेकिन ऐसा कहने के तुरंत बाद उसका बेड हवा में उड़ने लगता है और फिर एकाएक नीचे गिर जाता है, जिसके बाद वो सभी लोग काफी डर जाते हैं, क्योंकि इतनी भयानक भूतिया घटना उन्होंने पहली बार उस रूम में महसूस की थी। और इस घटना के बाद वो सभी लोग उस रात सो नहीं पाते हैं और उस दिन के बाद से हर रोज उन लोगों के साथ कुछ न कुछ अजीब सी चीजें घटती रहती थी। यहाँ तक कि एक रात कार्ल्स की नींद अचानक से खुल जाती है और उसकी नींद के खुलते ही उसकी आंखों के सामने एक अजीब सी काली साया आ जाती है, जिसके बाद कार्ल्स काफी डर जाता है, क्योंकि वो देखने में बेहद ही डरावनी लगती है, जिसके कारण उस पूरा परिवार का उस घर में रहना मुश्किल हो गया था। और फिर अंत में वो सभी लोग उस घर को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं और यहाँ आने के एक ही महीना के अंदर उस घर को छोड़कर चले जाते हैं। दोस्तों, ये घर आज भी अमेरिका के रोड आइलैंड में मौजूद है, लेकिन एक रिपोर्ट्स के मुताबिक 2013 में इस घर को एंड्रिया प्रिजन ने $0.5 मिलियन में खरीद लिया है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है, ये सच में कोई सच्ची घटना है या फिर एक इत्तेफाक? इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।